वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर में हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ लिया था, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया था और डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, आज हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको पहले पॉइंट को देखो कि आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो जो आरएनए होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। मींस बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये आपस में मिलते किससे हैं? ये आपस में एक दूसरे को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, और एक ब्रिज फॉर्म करते हैं जिससे पूरा का पूरा आरएनए डेवलप होता है। ठीक है, तो बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे को जोड़ते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? आरएनए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें शुगर कौन सी यूज होती है। तो इसमें जो शुगर है वो राइबोज शुगर यूज होती है। डीएनए में जो शुगर है वो कौन सी यूज होती है? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, आगे हम लोग डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज कि राइबोसोम इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। किस किस एंड पे? 3' और 5' एंड पे, और आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? आरएनए। ठीक है, इसमें जो शुगर यूज होता है वो क्या है? राइबोज। अब देखो, जो ये आरएनए भी है वो भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें तीन चीजें होंगी, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, तो बेस यहाँ पे कौन कौन से हैं? ए, यू, जी और सी। एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो बेस बेस तो ये हो गए, ए यू जी सी। ठीक है, उसके बाद शुगर क्या है इनके पास? राइबोज शुगर है। और फॉस्फेट बॉन्ड, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड तीनों के बीच में बनता है वो फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो शुगर है वो कैसी है? राइबोज है। डीएनए में जो शुगर होती है वो कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट को देखो कि आरएनए कंटेन द pyrimidine यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। अब यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। एक थाइमिन किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में। बट आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की बॉन्डिंग होती है, जो भी ए बेस पेयर जिसके साथ फॉर्म करता है वो किसके साथ फॉर्म करता है? यू के साथ। ठीक है, और जी किसके साथ फॉर्म करता है? सी के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है कि जो बेस पेयर्स होते हैं वो आपस में इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो डीएनए है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, बट आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, मोस्टली केसेस में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो आरएनए है वो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह से कुछ कहीं पॉइंट पे आपस में बेस पेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ एक एक्सेप्शंस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब जब सिंगल स्ट्रैंडेड है तो कोई भी बेस पेयरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे शारगाफ रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। शारगाफ रूल मीन्स ये जो बॉन्डिंग है कि ए के साथ यू जाएगा, जी के साथ सी जाएगा, तो ये शारगाफ रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल स्ट्रैंड नहीं है जिससे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बने। ठीक है, उसके बाद आरएनए इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो डीएनए है वो अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है, खुद की कॉपी बना लेता है, बट जो आरएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, वो अपनी कॉपी खुद नहीं बना पाता है। ठीक है, क्यों? वही रीजन है कि इनके पास बेस पेयरिंग नहीं होती है, सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन सकता। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? डीएनए पे, अपने रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली जो आरएनए है वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें कि पूरे 100% आरएनए में कितना कितना तीनों में डिवाइड है, तो 100% में से 5 to 10% जो है वो मैसेंजर आरएनए है, 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए है और 50 to 80% राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्पोजिशन होती है सेल के अंदर कि इस तरह से डिवीजन होता है कि मैसेंजर आरएनए जो होगा 5 से 10% होगा, ट्रांसफर आरएनए 10 से 20% होगा और राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है 50 to 80%। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लो कि मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या करता है? ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम
टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब जो मैसेंजर आरएनए है उसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीन से राइबोसोम में पहुंचाता है, जो जीन्स हैं उनसे राइबोसोम के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स टू मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अब काम क्या है सबका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोटीन को बना सके। अब प्रोटीन भी क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए को अमाइनो एसिड पहुंचाने का काम किसका है, ट्रांसफर आरएनए का। अब जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम्स। अब राइबोसोम के पास आपको राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं तो वो उसको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, ठीक है। जो राइबोसोम्स की शेप होती है वो शेप किसके थ्रू होती है, जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट्स होते हैं उनके उनकी वजह से, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो समझ आ गए होंगे तीनों। अब आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, उससे क्लियर इमेज बन जाएगी डीएनए और आरएनए के बीच क्या है। तो पहले हम देखते हैं आरएनए। तो फर्स्ट पॉइंट इज आरएनए इज मोर प्रिमिटिव देन डीएनए। प्रिमिटिव का मतलब जो चीज पहले आ गई है, तो आरएनए जो लिविंग वर्ल्ड में आरएनए पहले आया है डीएनए से, ठीक है। और डीएनए किससे बना है, आरएनए से। डीएनए इज ओरिजिनेटेड आफ्टर आरएनए, आरएनए के बाद डीएनए, ठीक है। तो पहले आरएनए बना है लिविंग वर्ल्ड में, उसके बाद डीएनए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सम प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस। तो जो आरएनए है दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है, कुछ प्लांट्स का, कुछ एनिमल्स का और कुछ बैक्टीरियल वायरसेस का। लेकिन जो डीएनए है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस धरती पे ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबका जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। बट कुछ कुछ का, कुछ एक एक्सेप्शन का क्या है, आरएनए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट सम वायरसेस जैसे रियो वायरस, मोस्ट सेलुलर आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। रियो वायरस का जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर, मींस कुछ पॉइंट पे वो आपस में बेस पेयरिंग कर लेते हैं तो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड, मींस इसका सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसका नहीं होता है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या है, ये मोस्टली कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन ये एक वायरस है जहाँ पे ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है यहाँ पे कि मोस्टली डबल होता है लेकिन एक वायरस में सिंगल होता है। उसके बाद अब इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, राइबोज। बट डीएनए में जो शुगर है वो कैसी है, डीऑक्सीराइबोज। दोनों में ही पेंटोज शुगर है, मीन्स 5 कार्बन की शुगर है। लेकिन ये कैसी है, राइबोज है। और ये कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है, मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। उसके बाद बेस, जो इसमें बेस यूज होंगे वो कौन है, ए, जी, सी और यू, ठीक है। यहाँ पे टी की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अब उसमें डीएनए में जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे वैसे तो रेयरली बेस पेयरिंग होती है, बट जैसे ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे बेस पेयरिंग अगर होती है तो वो किस हिसाब से होगी, ए के साथ जी, यू जाएगा और जी के साथ सी जाएगा, इस तरह से बेस पेयरिंग होगी। एडेनिन किसके साथ जाएगा, यूरेसिल के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जाएगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। बट इन डीएनए बेस पेयरिंग कैसी होती है, एडेनिन किसके साथ जाता है, थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जाएगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। इस तरह से बेस पेयरिंग किसमें होती है, डीएनए में। अब उसके बाद यही चीज है कि बेस पेयरिंग यहाँ पे रेयरली देखने को मिलती है, जैसे कहाँ पे, हेयरपिन स्ट्रक्चर्स में और कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे। बट यहाँ पे बेस पेयरिंग मोस्टली आपको हर पूरी लेंथ में डीएनए में देखने को मिलेगी, कि जैसे ये डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में ज्वाइन ही बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे ए है तो यहाँ टी जाएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बेस पेयरिंग्स होती हैं और पूरी ही लेंथ में होती है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद आरएनए में 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये कॉम्बिनेशन 12,000 होते हैं, ठीक है। 12,000 इस तरह के कॉम्बिनेशन मिला के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। बट डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर 4 मिलियन होता है। आरएनए 3 तरह के, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। बट डीएनए सिर्फ एक तरह का होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में,
ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, बट जो डीएनए है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद आरएनए जो ट्रांसलेट करता है, आरएनए का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। डीएनए को प्रोटीन बनाना आरएनए का काम होता है। ठीक है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए एनकोड द जेनेटिक मासेस इन अ फॉर्म दैट ट्रांसक्रिप्ट। मीन्स जो जेनेटिक मास है, ये जो मास है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेता है या एनकोड कर लेता है कि इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है। तो यही फंक्शंस हैं। ये समझ आ गया होगा डिफरेंस क्लियरली कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया, आरएनए का स्ट्रक्चर कवर कर लिया, दोनों में डिफरेंस कवर कर लिया। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।